टॉपिक जो भी नए बच्चे आए हैं बाद में उनका नाम भी पूछ लेंगे, पहले इनका नाम बता देते हैं। कूलम्स एक साइंटिस्ट का नाम है। तो सेकंड है, जब अच्छे से नहीं बता पाए, इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी द चार्जेस। अब आपने चार्ज के बारे में पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा? चार्ज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, बॉडी के ऊपर चार्ज क्यों आते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से आते हैं, बॉडी पे कितना चार्ज होता है आप एक फॉर्मूले से निकालते हो, क्वांटाइजेशन, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। लेकिन ये आपकी स्टार्टिंग क्लास है 2-3 लोगों की, तो अभी कुछ कुछ ही समझ आए, क्योंकि अभी 5-6 क्लास का स्किप हो रखा है। ठीक है, बाकी लोग आपसे बहुत ज्यादा बेटर पार्ट होंगे क्योंकि न्यूमेरिकल करके बैठे हैं वो हर टॉपिक। अब कूलम साहब आते हैं। कूलम्स ने दो चार्जेस के बीच में फोर्सेस दिए, फोर्स का फॉर्मूला दिया है। हाँ जी, फोर्स का फॉर्मूला किसके बराबर है? एफ इज इक्वल टू K Q1 Q2/s। कूलम ने कहा ये इस फॉर्मूले से किस फॉर्मूले की याद आती है? पुरानी याद है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फॉर्मूला सबको याद होता है, पेपर कैसा भी गया फिजिक्स का, F = G m1 m2/r। ऐसा ही है, वो याद होता है, फॉर्मूले का मीनिंग नहीं, वो फॉर्मूला याद। कोई बोले ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे बता सकते हो आप, G m1 m2/r। ये वही है। इस फोर्स के बारे में आप चार इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दीजिए, तो आपको एक चॉकलेट दे देंगे। ये फोर्स के बारे में बताइए 4 पॉइंट, चॉकलेट क्वेश्चन। हीरो नामन, एलेक्सिस यार, क्या कर रहा है उसने? पता है क्या कर रहा है एलेक्सिस ने? क्यों कर नोट्स खोल? क्या यार, यहां से खड़े होके सब दिख रहा है, कभी आओ आप। हाँ जी, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। बड़ा भारी सा नाम पहले ले लिया, अभी मतलब नहीं पूछा, लेकिन मैं आपसे, कंजर्वेटिव फोर्स। चलो, और अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है जी मैडम। और बताइए, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम मैडम। और बताइए, अरे क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए पहले। हाँ ये जोर से बजा रहा है। ये आपके बैठ। तो बहुत सारी फोर्सेस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होती है। युवराज साहब, फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कैसे पता लगता है? वेरी गुड, सही बोल रहे हो यार। वो कह रहा है सर लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्शन होगा, अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन होगा। लाइक चार्जेस का मतलब क्या है सबको बताओ? बहुत सही जा रहे हो। लाइक चार्जेस का मतलब है या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव। अनलाइक का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव। तो अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स दोनों आती है यार, बात तो सही कह रहा है लड़का। इसके बाद, हाउ डिपेंड्स ऑन मीडियम दिस फोर्स, ये फोर्स आपको कैसे पता लगा डिपेंड करती है मीडियम? एक क्लैपिंग कर दो भाई के लिए। वेरी गुड। ये फोर्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस फोर्स इस फोर्स के बारे में बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आ रहे हैं। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आ रहे हैं उसमें। ये के बड़ा अलग है, यूनिक है ये जो के है, इस के का एक तो अपने आप में एक फॉर्मूला है जो कि मेबिन साहब बताएंगे। मेबिन का नाम लिख दीजिए, हर टॉपिक 5 बार लिख के आएगा जोशना जी। और ग्रुप में डाल देना स्पेशल फर्स्ट इंपोजिशन ऑफ 12th क्लास गोज टू मेबिन। मेबिन ही लिख देना, आगा नाम मुझे याद नहीं आ रहा। 10 टाइम्स इंपोजिशन। और बोलना एक बार, प्लीज मत बोलो। एबिन। एप्सिलॉन नॉट बोलना है। वेरी। ये जो के है, ये के बड़ा डीप के है, क्योंकि इस के का भी अपने आप पे निकालने का फॉर्मूला है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो के की वैल्यू निकालने का अपने आप में फॉर्मूला, ये के अलग है। K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ई नहीं बोलना, ये ग्रीक सिंबल है, एप्सिलॉन नॉट बोल। इस के की जो वैल्यू है, हर टॉपिक 5 बार होना चाहिए, याद रखियो जो मैं पढ़ा रहा हूं। तो के की वैल्यू, वैल्यू ऑफ के इन एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम में साक्षी खड़े हो जाए, के की वैल्यू एयर और वैक्यूम में कितनी होती है? 9 × 10⁻⁹ हवा में इस के की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होती है। एक क्लैपिंग कर दीजिए उनके लिए। 8.85 यार, तुमने ना ये देखा है, एफ देखा है?
तुम एफ को देख के बैठे हो। ये जी होता है, आप जानते हो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इस जी की वैल्यू यूनिवर्स में कहीं पे बदलती नहीं है, विच इज 6.67 इंटू 10⁻11। ये नहीं जी बदलता। लेकिन ये इतना जबरदस्त के है कि ये मीडियम टू मीडियम बदल जाता है। ये के आप या तो एयर पे यूज करोगे या तो वैक्यूम। और कमाल का है ये के, इस के को निकालने का भी एक फॉर्मूला, विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस के को निकालने का भी अपने आप में फॉर्मूला। ठीक है। हम्म। अब आपने इस के को निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, विच इज 9 × 10⁹ और एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू, और ये सारी वैल्यू एयर में है और वैक्यूम में। एयर और अगर हवा पानी हुआ तो ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और के की वैल्यू अलग आई, वो देगा आपको। लेकिन आराम से ठंडे दिमाग से आपको ये देखना है कि ये जो वैल्यूज आपको दी जा रही है, ये एयर और वैक्यूम, और ये फोर्स डिपेंड मीडियम में इसलिए करता है क्योंकि हर मीडियम में के की वैल्यू अलग। हर मीडियम में के की वैल्यू, और ऐसा जी के साथ नहीं। तो उस बच्चे ने जब पॉइंट्स बताए तो खटखट करके पॉइंट्स अच्छे थे, और उस दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन करना उतना ही अप्रिशिएट करने वाला पार्ट था जो युवराज साहब ने किया। बहुत बढ़िया करा, क्योंकि उसने बताया, उसने एक्सप्लेन करा। एक्सप्लेन करना ज्यादा था कि भाई अट्रैक्टिव कब होता है, रिपल्सिव कब होता है, मीडियम पे डिपेंड कब होता है, ये नहीं होता। तो वो सारी बात उसने बताई कि मीडियम पे डिपेंड कैसे करता है। ये ओबे करता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। ये थर्ड लॉ ओबे करता है क्योंकि थर्ड लॉ यही होता है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पे जितना फोर्स लगा रही है, दूसरी बॉडी फर्स्ट बॉडी पे लगाएगी, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। इस पे बात करेंगे वैसे। इट ओबेस न्यूटन थर्ड। कंजर्वेटिव फोर्स होने से मतलब क्या होता है जोशना? अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है तो इसका मतलब क्या है आपके हिसाब से? जोशना ही बताएंगी, बाकी कोई नहीं बोलेगा। लिखता जाइए, जो भी है। अभी हाथ चला ले आज। अभी मैं नाराज होने वाला हूँ बहुत जल्दी। हाँ जी, तेज बोलो। क्या डिपेंड करता है? गलत। वर्क डन बाय कॉन्जर्वेटिव फोर्स जो होता है वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। एक बैठ जाओ। एक हम्म। जो वर्क डन बाय कॉन्जर्वेटिव फोर्स होता है, कॉन्जर्वेटिव फोर्स के थ्रू जो भी वर्क डन होता है, 11th क्लास पढ़ाती थी कि वर्क डन बाय कॉन्जर्वेटिव फोर्स डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल फाइनल पोजीशन इट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्जर्वेटिव फोर्स के। और एग्जांपल दीजिए, 11th में ही पढ़े। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है ही, ये वाली फोर्स तो कॉन्जर्वेटिव है। इसके अलावा और भी एग्जांपल इनके साथ। रेबेका का नाम लेके हर टॉपिक 5 बार लिख के आने, जो भी पढ़ाए जा रहे हैं आज। दोनों बैठ जाइए। बता। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? -kx। वेरी गुड। और क्या बोला आप? वेट। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो गुड। एक तो पॉइंट बता। इसके अलावा कोई पॉइंट बता दीजिए मैम। हाँ, चार ही बताए। दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी गुड यार। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता। दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। एक पॉइंट और बताना चाहूंगा आज मैं आपको। एक एड ऑन पॉइंट है। सुबह डिस्कशन हो रहा था आज कुछ बच्चों से। इसका बताने का मतलब है सुबह भी बैच चल रहा है, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक है। दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। छठा पॉइंट है आपका कि ये जो फोर्स होती है ये सेंट्रल फोर्स कहलाती है। क्या कहलाती है? सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है? पहले मतलब समझेंगे, बाद में लिखना। कि मान लो Q1 यहां है, Q2 यहां है, तो जो फोर्स लगेगा उसका जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इसमें जो लाइन ज्वाइन करोगे, क्या ज्वाइन करोगे? लाइन। एक स्ट्रेट लाइन, वहीं पे फोर्स लगेगी। मान लो ये लाइन पे लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि यहां पे लग जाए फोर्स। फोर्स कहां पे लगेगी? उन दोनों के, उनके बीच में जो लाइन इमेजिन करोगे उस पे फोर्स लगेगी। उन दोनों के बीच में जो लाइन इमेजिन करोगे उस पे लगेगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सेंट्रल फोर्स। ये लिखा नहीं है, लिख लो।
ये किसी के पास भी नहीं है पॉइंट। इट इज अ सेंट्रल फोर्स। लिखवाया था क्या? इट इज अ सेंट्रल फोर्स। बोलना है? बोलो। कुछ तो बात करी। अच्छा, मुझसे दूर रहने वाली बात। कावेरी और तेरे दोस्त आ रहे हैं सुबह पढ़ने बहुत सारे। और भी कोई है पता नहीं। हाँ, क्रेडिट गोज टू यू। मैं तो क्या ही रहा हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, खाली टाइम पास कर। नहीं, मैं तो भारतीय स्कूल का एक स्टूडेंट हुई नहीं। भारतीय वालों में आपका सीनियर हूँ। इज्जत थोड़ी ज्यादा करना। दो बातें एक साथ है। टीचर भी हो और सीनियर भी हो। सुपर 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 सीनियर। जब आप हुए भी नहीं थे तब पढ़ के निकला हूं। बढ़ू। आज ज्यादा पढ़ाना है यार, बस बढ़ने दो आगे। चलो। डेली सोच रहा हूँ तुम लोग कम ही पढ़ा के निकल रहे हो इस क्लास से, सबसे कम यही हो रही है पढ़ाई 12वीं कक्षा में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज आगे बढ़े। चलो भाई, फोर्स के बारे में जितना लपेटना था लपेट लिया, आ जाइए भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड। ऊपर नहीं रहा, मेरे नोट्स है। चल, खड़ी हो। अनन्या खड़े हो जाए। दीपक। दीपक को जानते हैं आप लोग? माय फेवरेट। अक्षत। अक्षत खड़े हो जाओ। सक्षम। सक्षम आज हैंडसम लग रहा है यार। अभिनव। खुश हो रहा था, कह रहा सक्षम को खड़ा कर दिया। दक्ष, ओ, वैष्णवी। अर्चित। चलिए। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते वक्त आपको दो चार्ज इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। इसको मिटाया जाए फटाफट। हाँ। वन इज टेस्ट चार्ज, अदर वन इज सोर्स चार्ज, दोनों में फर्क बता दीजिए अक्षर। कैसे डिटेक्ट करेगा वो? क्या कैसे उसे पता लगेगा वो डिटेक्ट करेगा? आपने बोला सोर्स चार्ज क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। टेस्ट चार्ज डिटेक्ट करता है, उसको कैसे डिटेक्शन होगा ना? उसके पास मशीन तो नहीं है, ठीक है। उस बात को बुरा मत मानना, मतलब वो कैसे डिटेक्ट करेगा? मैं सवाल का सवाल पे सवाल करूं। एंड यू आर गोइंग गुड कि आप कह रहे हो सोर्स चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, टेस्ट चार्ज डिटेक्ट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ? इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय। वेरी गुड, बैट्स इट। देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। टेस्ट जवाब देता है ये लड़का, तुम कभी सोच रहे हो, ठीक है। टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज टेस्ट चार्ज, अदर वन इज सोर्स चार्ज। तो यहां पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट शुरू होता है तो वहां पे ये दो बातें बोलने लगता है। तो ये कहता है जो सोर्स चार्ज है उसका एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। और टेस्ट चार्ज जब आता है, मान लीजिए ये है, ये सोर्स चार्ज है। और टेस्ट चार्ज जब आएगा सोर्स चार्ज के पास, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा? 100% करेगा। दो चार्जेस है जो कूलम्स ने बोला, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, टेस्ट चार्ज तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्या सोर्स चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? क्यों? किसका? आंसर काफी हद तक सही है। सोर्स चार्ज
आप कह सकते, एक तो ये मान के चलो कि टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर आप सोर्स चार्ज वैसे टेस्ट चार्ज लिखने लगे जो कि लिखवाया था, तो सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, मैग्नीट्यूड इज लार्ज, और इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्मॉल। इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल। तो सोर्स चार्ज कह सकते हो कि वो भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, लेकिन सोर्स चार्ज को आपने पकड़ के रखा हुआ है। जैसे आपने कॉम घिसा, कॉम वाला एग्जांपल ही है मेरे पास लौता अभी इस तुम्हारे लेवल पे समझाने के लिए। एग्जांपल और भी बहुत कुछ है सच में, लेकिन कॉम समझ लो शायद, कि कॉम में आपने चार्ज क्रिएट किया, चार्ज बना लिया, चार्ज करा, लेकिन कॉम ने जो बिट्स ऑफ पेपर है उसको अट्रैक्ट किया, पेपर ऊपर आया, लेकिन आपने उस सोर्स चार्ज ने करा कि अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने लगानी है जोर से दोनों को। सोर्स चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना, कि यहां से दिखता है सब मैं बोल रहा हूं कैमरा समझ। सोर्स चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपका सोर्स चार्ज खुद मूव नहीं करता, क्योंकि सोर्स चार्ज को रेस्ट पे रहना, सोर्स चार्ज को क्या रहना है? अब वो रेस्ट में आप पकड़ लो, कॉम को पकड़ लिया आप किसी भी तरह से सोर्स चार्ज को मूव नहीं करने देते। एक एग्जांपल है, आप सोर्स चार्ज को रेस्ट पे ही रखते हो, कैसे रखो आपकी मर्जी, आपने पकड़ के रखा है, रस्सी से मान लिया, किस कुछ भी मन में सोच लो, लेकिन टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करता है फोर्स जब वो सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में जाता है। मानो मैं सोर्स चार्ज, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, आप पढ़ाई कर रहे हो यार, अब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ज्यादा समझ में आया या नहीं समझ में आया? आप एक्सपीरियंस क्या कर रहे हो? मेरी टीचिंग मेथड्स, या आपको ज्यादा समझ में आ रहा, अच्छी बात है, या तो नहीं आ रहा, तो आप एक्सपीरियंस ही कर रहे हो। तो टेस्ट चार्ज, आप कुछ, आपका खुद का कुछ नहीं है, आपका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है मुझे समझाने की, बात सीधी है। सही है? हंसने की क्या बात है, सच है। ठीक है, तो बेसिकली मैं सोर्स चार्ज हूं, आप टेस्ट चार्ज हो, तो सोर्स चार्ज क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, टेस्ट चार्ज आएगा तो टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा फोर्स इन इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द सोर्स चार्ज। इज दैट क्लियर? तो सोर्स चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, टेस्ट चार्ज का बोलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, टेस्ट चार्ज डोंट हैव, सोर्स चार्ज का अपना नहीं। अब मैं उसके फॉर्मूले पे जाना चाहता हूं, अर्चित के पास जाऊंगा। सवाल किससे पूछा था अभी? अभी एक अक्षर आपने बता दिया, बैठ जाइए। अच्छा, बता दिया। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला। एक क्यू कम हो चुका है, फोर्स में दो क्यू थे, फोर्स में क्या थे? इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्यू, पहले तो एक क्यू कम हो गया। आपके फॉर्मूले में याद करना बड़ा आसान है, फॉर्मूला सेम है, वहां पे दो क्यू थे, यहां पे एक क्यू। बड़ा सिंपल बात है, अभी तक याद नहीं हुआ तो अब याद कर लो यार। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने तीन चार न्यूमेरिकल कर लिए, तीन से चार कर लिए होंगे आई थिंक सो, तीन तो कर ही लिए शायद। अब यहां पे भी जानना है क्यू क्या है और आर क्या है, तो यहां पे अच्छा, अच्छा बता रहे हो क्यू क्या है? सोर्स चार्ज। क्यू सोर्स चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? सोर्स चार्ज, तो क्यू भी क्या है? सोर्स चार्ज। आर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऑब्जर्वर पॉइंट पे निकाला जाता है, किस पे निकाला जाता है? तो जैसे आपने, आप में से मेजॉरिटी लोग की गलती क्या है, उसने फोर्स का फॉर्मूला याद किया, मैंने 100 बार ये बात बताई, एक बार और सही, उसने याद कर लिया, पूरा फॉर्मूला याद है बेटू को, सबको याद है यार, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, बात खत्म। अब वो फंसता क्या है? उससे बोलो आर क्या है, वो चुप। उस बच्चे ने याद किया है, उससे बोला आर क्या है, वो नहीं बताता। तो आप जब फॉर्मूला लिखते हो, आपने फॉर्मूला लिखा कूलम्स लॉ, तो आपको हमेशा उसमें एरो डाल के लिखना चाहिए आर क्या है, आपको बात करनी पड़ेगी फॉर्मूला, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, इस फॉर्मूला। आप बोलोगे एफ क्या है, तो आपको लिखना चाहिए, जब आप खुद से पढ़ रहे हो, एक कॉपी पेन होगा, वहां लिखोगे कि फोर्स, एफ इज फोर्स, इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। फिर आप बोलोगे यार अपने आप से बात कर रहे हो आप, के क्या है? के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये के बड़ा अलग है। आप खुद के नोट्स में बहुत क्रिएटिव बन रहे हो, ये के तो बहुत ही अलग है, इस के को निकालने का भी एक फॉर्मूला है, से यस और नो, बहुत अलग के है। तो आप लिखोगे, मतलब जब आप बात कर रहे होते हो अपने आप से, जब पढ़ रहे होते हो, तो आप लिखते हो यार ये के तो अलग ही है यार, एक आता है अंदर से, उसको पेपर में लिखना पड़ता है। अब आप पेन ही नहीं उठाते हो, तो आप बताए, आप फॉर्मूला याद कर लेते हो, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन, भाई के क्या है शो, भाई आर क्या है शो, क्यू क्या है, हाँ इतना पता, चार्ज है।
तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, क्योंकि फॉर्मूला याद करके बैठे हो, समझा तो था ही नहीं। तो आज भी पढ़ना नहीं आई फिजिक्स, फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूले से बात करो, तो फिजिक्स इंप्रूव होने के चांस बने। थियरी में ज्यादा देर मत बैठो। आपने थियरी पढ़ ली, एफ इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू बाय स्क्वायर, आपको के क्यू वन क्यू टू आर पता लग गया, एफ पता लग गया, अब न्यूमेरिकल ही करना है। हर कंसेप्ट की थियरी में 15-20 मिनट की थियरी है। कितने की थियरी है? 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं देने आप सोचो थियरी पढ़ रहे हो, न्यूमेरिकल ऑन द स्पॉट पेपर में होंगे, नहीं होगा भाई। आपके फिजिक्स की डिमांड है, आप 15 मिनट थियरी पढ़ के तुरंत न्यूमेरिकल लगाओ। चाहे आप दो न्यूमेरिकल लगा रहे हो, न्यूमेरिकल लगाओगे तो ही ये फॉर्मूला क्लियर होगा। तो आज भी पढ़ना नहीं आई तो देर आर चांसेस, अभी सीख सकते हो, अभी है टाइम, 1 साल है। तो फॉर्मूले पे ही बात नहीं है। अब जैसे यहां पे उस बच्चे ने बहुत अच्छा बताया, क्यू क्या है, सोर्स चार्ज, के तो वही है पुराना वाला, के तो वही है ना ये वाला। आर उसने बोला इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड ऑब्जर्वर पॉइंट। सोर्स चार्ज एंड ऑब्जर्वर पॉइंट, ये सारे के सारे सवाल के जवाब दो लोग देंगे अगली क्लास में, ठीक है? समझ गए हो? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड ऑब्जर्वर पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आता है ना क्वेश्चन में, तो ये बोलता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। पॉइंट मेंशन कर देता है, क्या मेंशन कर देता है? पॉइंट मेंशन कर। तो पॉइंट मेंशन कर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकलवाएगा। क्या क्लियर है सबको? बात बन गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी मैडम, है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी डायरेक्शन कैसे फिगर आउट करेगी? हम्म, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तो आपको एक फॉर्मूला चाहिए ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो आपको सोर्स चार्ज चाहिए होता है बस। बिल्कुल गलत जा रही। तो यहां पे तो दो चार्ज ही नहीं है ना, लाइक एंड लाइक का कंसेप्ट ही नहीं हो सकता। पहले क्रॉस क्वेश्चन कर ले, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन मानना पड़ेगा तुझे कि तुझे नहीं आता। पहले इस तरह नहीं सोच बातें करते हुए, यहां पे तो लाइक एंड लाइक चार्ज का कंसेप्ट ही नहीं है बेटू। फॉर्मूले के अंदर क्या है, एक क्यू है, तो तू वहां बिल्कुल रॉन्ग बात पे चलेगी। दो चार्जेस ही नहीं, तूने लाइक एंड लाइक बोलना ही नहीं था, वो तो बहुत बड़ी गलती हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बात बिल्कुल सही है। बात में दम है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी कह रही लाइक है ये, वहां पे तो एक ही चार्ज होता है। हमने 4 न्यूमेरिकल भी लगा रहे हैं, 3 से 4 न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे लगा के बैठे, और आज भी आप नहीं बता पा रहे। तो वो तो गलत, बात तो गलत ही है। चले भी, अगला सवाल पूछते हैं मिस्टर जोहान। खड़े हो जाइए, बैठा रहता है, 5 सवाल पूछता हूं। हम्म, जी। कैसे डायरेक्शन फिगर आउट करोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए? नाम लिखिए, जोहान 5 बार, अनन्या 5 बार। बैठ जाइए दोनों। हाँ जी मिस्टर नील, कैसे हैं आप? ठीक है आप? अरे नील अच्छा बच्चा, आंसर दे। दे दियो भाई। उल्टा बोल दिया। उल्टा बोल दिया। अब क्या है यहां पे, अगर चार्ज पॉजिटिव है, क्योंकि ऑब्जर्वर पॉइंट है ये भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे। और चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? टूवर्ड्स। दैट्स हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन। और आप में से 2 लोग 3 लोग आज फर्स्ट क्लास में आए, अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है तो देर आर चांसेस आज का टॉपिक समझ आए, आज जो मुझे पढ़ाना। अदरवाइज फिर रिदम डाउन हो जाएगी, फिर मजा नहीं आएगा। लेकिन आज कोशिश करो थोड़ा आ जाए, कोशिश। और जो आपको समझ में आ रहा है वो कहीं कहीं लिखते रहो। अगर नोट्स है तो बहुत ही बढ़िया, एक बच्चे के हाथ पे नोट्स दिख रहे हैं, नोट्स होना जरूरी है, ठीक है? तो एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय ई आ गया ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, पॉजिटिव चार्ज है तो अब है, नेगेटिव है तो टुवर्ड है। दोनों आंसर नहीं दे पाए, विच इज वेरी बैड यार। आप डायरेक्शन पे ही बात नहीं कर, और मैंने सवाल पूछते रहना है फिर आपसे। आगे बढ़े, कुछ पूछ रहा है, बताओ। डाउट बोलना, बता, तू बता। कह रहा है कुछ नहीं। क्या होता है? बड़ू, पूछ लिया करो यार। रब कर दूं इसको, कुछ है भी नहीं खास। चलो भाई आज का कार्यक्रम शुरू करूं पहले मैं।
ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने पढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा दी, अगली क्लास में पूछूंगा आपसे ये सारी चीजें। आज जो मुझे पढ़ाना है वो है डाइपोल। आइए सर, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज का दिन इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर है, नोट्स खोल लीजिए आप लोग। आइए, बड़े, ठीक है। आज हम 3 से 4 थियोरेटिकल टॉपिक पढ़ेंगे, बिल्कुल सीधा होके बैठिए पहले तो, एकदम एज स्टैनिटीज अटेंशन पोजीशन में। ठीक है, ऐसे कैसे, दिखाओ कैसे बैठते हो आप। कसम से कह रहा हूं भाई, मतलब तोड़ दो, तोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन यहां से देखो कैसे बैठते हो तुम यार। मैं 3 बजे से क्लास ले रहा हूं, मैं तुम्हारी तरह नहीं थका हूं। कहीं से भी देख लो आप। हैं, चेयर टूट गई? वो मैंने ही तोड़ दी यार। कॉफी, कॉफी भी नहीं है आपको? चलिए, क्लास में थोड़ा एक्टिव बैठो, हैंडसम दिखा करो। ठीक है, चलो। ये पानी लो, थक गए काफी देर से, पानी, पानी की फैसिलिटी कभी भी मांग लो, आप नए आए हो, आप भी सीख जाओगे कुछ दिन। क्लास खराब हो जाए, पानी पहले चाहिए। टॉपिक शुरू नहीं होगा, पानी पी लो पहले सब। चलिए, चलिए, आइए, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, एज द नेम सजेस्ट, इट इज अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। प्लीज यहां पे भी सुनते रहेंगे। इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन साइन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल आपका मैग्नीट्यूड में होता है, और अपोजिट होता है किसमें? साइन। सेपरेटेड बाय सर्टेन, उनके बीच में कुछ दूरी होती है, उस दूरी को कैलकुलेशन पर्पज से 2a नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? फिगर नीचे। इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, ये स्पेशल सिस्टम। ये क्या है? स्पेशल है। स्पेशल कैसे? केमिस्ट्री तो आपकी अच्छी है ही, ठीक है। तो, तो आप बहुत सारे पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पढ़ते हो। किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर न्यूट्रल चार्ज, नेट चार्ज 0 होता है। जैसे आप, जैसे कोई मॉलिक्यूल डालो, जल, H2O, H2O। अब वाटर को पढ़ते हो, तो वाटर में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक ले रहा है। अब होता क्या है कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जो अगर याद आ रहा हो तो। अब होता क्या है कि पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, नेगेटिव। मान लो ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उसके ऊपर नेगेटिव आ रहा है, और हाइड्रोजन दोनों के ऊपर क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव आ रहा है। तो जितना नेगेटिव आएगा ऑक्सीजन में, उतना ही पॉजिटिव आएगा दोनों हाइड्रोजन में मिला के, दोनों हाइड्रोजन में मिला के। क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। एक हाइड्रोजन से लेगा, एक इस हाइड्रोजन से लेगा, लेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि हाइड्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक तरीके से, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव है। तो ये एक तरीके से ये सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं डाइपोल वाला। कौन सा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं? अरे यार प्लीज पानी बाद में देखना। ठीक है, इधर, इधर तो देखो, कॉन्सेप्ट रह जाएगा, दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। तो होता क्या है कि जितना, ये सिस्टम तो देखते ही समझ में आ गया कि सर ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? सर एक चार्ज पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। दोनों में साइन अनलाइक, दोनों के बीच में कुछ दूरी है, दोनों के बीच में कुछ, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल।
इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बता रहा था कि ये पाया कहां जाता है, ये मॉलिक्यूल्स लेवल पे पाया जाता है, उसमें बात करेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे पाया जाता है। मैंने एग्जांपल दिया H2O पे, बोल सकते हो। इस डाइपोल की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी बनाई गई है, डाइपोल मोमेंट। क्या बनाई गई है? डाइपोल। और उस डाइपोल मोमेंट को डिनोट किया गया है पी से। किससे डिनोट किया गया? पी वेक्टर। और पी को बोला गया क्यू इंटू टू ए। क्यू कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, ईदर चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों के ऊपर मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। दोनों का साइन क्या है? अपोजिट मैग्नीट्यूड। एंड टू ए क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। टू ए क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। मेरे पढ़ाने के बाद आप पढ़ाओगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू ए इज द, यहां के टू ए इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। गेट रेडी। जो टू ए है, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो सिस्टम है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द सिस्टम, ये सिस्टम। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल को मेजर करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे पी से डिनोट कर, जो कि क्यू इंटू टू ए होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक नई क्वांटिटी आ गई। अब इसको भी जानना है, स्केलर है, वेक्टर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन को फिक्स किया गया है नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या फिक्स किया गया है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन को फिक्स कर दिया गया, क्योंकि इसमें हमें डाइपोल के अंदर हमेशा दो चार्ज पाए जाएंगे, एक नेगेटिव और दूसरा क्या पाया जाएगा? पॉजिटिव। और डायरेक्शन को फिक्स किया है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये जानना भी जरूरी है। इसके बाद जो एड ऑन पॉइंट है वो मैं थोड़ी देर में लिखाऊंगा। दूसरा, इसकी एसआई यूनिट, क्यू की यूनिट क्या होती है? कूलम। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इसकी एसआई यूनिट होगी कूलम मीटर। क्या होगी? अब आपको जो लिखना है यहां पे, बस ये मत लिखना इसको मुझे लिखवाना है वाटर वाली बात, बाकी इसमें कुछ लिखना है तो आप लिख लो, अब लिख लो। हाँ, क्या हुआ? झूठा सही। अच्छा, ऐसे मुझे बता दे, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? जल्दी जल्दी। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इट इज सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट सेपरेटेड बाय सर्टेन। इलेक्ट्रिक डाइपोल को मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी बनाई गई जो क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। टू ए क्या है? फिगर में देख, चार्जेस। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। लिखा है भाई। डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है? आंसर आ नहीं रहे, आप ध्यान दे नहीं रहे हो। अभी ये तो अभी पढ़ा रहा हूँ ना। बैठ, बोल, तेज बोल। कुछ भी है, वो टू है, मान लो इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो टू ए इज इक्वल टू 1 मीटर। टू ए तो नाम दिया गया यार, ए भी नाम दे सकते थे, इन्होंने टू ए दे दिया, कैलकुलेशन मर्जी है उसकी। सच बताओ। हाँ, तो टू ए इज इक्वल टू जो भी होगा, एंगस्ट्रॉम में ले लो, छोटा होगा डिस्टेंस। हम्म, हम्म। यही होगी केमिस्ट्री में अगर पढ़ा है तो, मुझे नहीं पता केमिस्ट्री में कहाँ पढ़ा, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल पढ़े हैं। हाँ वही है बस। हाँ वो केमिस्ट्री में करते हैं, फिजिक्स में तो पीस है। वो डायरेक्शन अगर इसी, तेज बोलो। नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा ना, इसका नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव, फिर रिजल्टेंट आएगा। वो तो डिपेंड करता है कि अब
फिगर में किस तरफ जा रहा है, अगर एच ऊपर है, ओ ऊपर है तो जाएगा। अभी रुक जाओ, इस बात को अभी मत ज्यादा सोचो मत, अब इसको ज्यादा सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपको मॉलिक्यूल्स के लिए आएगा नहीं, आपको यहां पे तो नहीं आने वाला। अब जिनकी बात हो गई आगे बढ़ सकते हैं, एल्विना खड़े हो जाए। एल्विना बताइए क्या समझ में आया, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? सारे लोग रुक जाइए, अब कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल को मेजर करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई गई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसका फॉर्मूला निकालने का Q इंटू 2a। 2a क्या है? डिस्टेंस बिटवीन। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव। वेरी गुड, क्लियर है सबको? अब इसमें दो चार बातें जो लिखनी है, पहले सुन लेंगे सारे। फिजिकल सिग्निफिकेंस, कहां पाया जाता है डाइपोल, क्योंकि ये काफी मैथमेटिकल फील है। तो बोलता है कि यार कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है, जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी होते हैं। जैसे कि आप पोलर मॉलिक्यूल को अगर हम देखते हैं, ठीक है, नॉन, हाँ, पोलर मॉलिक्यूल में अगर हम देखते हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल में एग्जांपल ले लीजिए आप वाटर, वाटर का, और भी बहुत एग्जांपल। इसमें क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव और कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है मैंने बता दिया, क्योंकि एक उसमें ऑक्सीजन होगा जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, दूसरा हाइड्रोजन होगा जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो इसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता, कोइंसाइड नहीं करता। चार्ज बराबर ही होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल में जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, है वो डाइपोल ही। लेकिन यहां पे उनका सेंटर कोइंसाइड नहीं करता, उसका सेंटर कोइंसाइड। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आएगी, थोड़ी नहीं आएगी, थोड़ी बाद में आएगी, क्योंकि ये टॉपिक बाद में भी पढ़ोगे सेकंड चैप्टर में, मैं थोड़ा सा ही पढ़ा रहा हूं हल्का सा, जो आपको जानना है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं, एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी ने दिया है वहीं से लिख के देख के बता रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेन। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डाइपोल उसमें भी होता है, लेकिन उसके सेंटर कोइंसाइड करते हैं, उसके सेंटर। तो यहां पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है। सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड होता, उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव डाइपोल है वहां पे, लेकिन वहां पे सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, वहां पे सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहा। अब लिखना बाद में, ए बिटू 2 मिनट, 2 मिनट मैं आपको टाइम दूंगा, पहले एक बार फील तो कर लो टॉपिक को, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने। अब यहां पे अगर सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है यहां पे कोइंसाइड नहीं कर रहा, कोइंसाइड नहीं कर रहा, इसका मतलब टू ए जो है वो जीरो नहीं है, कुछ है। टू ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहा, मतलब अलग अलग है, मतलब अलग अलग है, मतलब टू ए कुछ है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। अगर सेंटर में डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, इसका मतलब उसका डाइपोल मोमेंट कुछ तो होगा, उसका पी की भी कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि देर इज अ डिस्टेंस। लेकिन यहां पे सेंटर कॉन्साइड कर रहा है, तो टू ए कितना है, जीरो, और यहां पे जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बुक ने, एनसीईआरटी ने एक पैरा में ये डाला हुआ है। हालांकि ये बहुत डीप चीज है, बहुत कम टीचर इसको पूछ सकते हैं, लेकिन पूछना तो चाहिए, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि बहुत मैथमेटिकल है ये बात तो बहुत प्यारी से एल्विना ने फटफट बता दी, मेबिन ने भी 2-4 मिनट लिया बता दिया कि यार नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, सेपरेटेड बाय साइड, सब कुछ करके बोल दिया आपने। लेकिन इसका फिजिकल एक चीज और होती है, अगर अगर दिल से तुम समझो, यहां पे जो P जीरो है या 2a जीरो है, ये
इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यहां पे भी पी जीरो है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कुछ बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, मैं अभी बताऊंगा इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक। फिर एक बार शुरू से शुरू करेंगे। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल ये बताता है कि ये सिस्टम दिखता कहां है, ये क्यों पढ़ रहे हैं। आपने बोल दिया नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डाइपोल। ओके, कहां पे यूज हो रहा है सर, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये स्पेशल क्यों है। ये स्पेशल इसलिए क्योंकि ये केमिस्ट्री में, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है। जैसे कि उसने एक एग्जांपल दिया वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड। उसने बोला वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, यहां पे दो कैटेगरी करी, एक पोलर नॉन पोलर। दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है, दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दोनों पे डाइपोल का सिस्टम है। लेकिन यहां पे सेंटर कॉन्साइड नहीं हो रहा, 2a की वैल्यू है तो p कुछ आएगा। यहां पे सेंटर कॉन्साइड हो रहा है, 2a की वैल्यू क्या है, 0, तो p क्या होगा, 0। लेकिन ये दोनों केसेस इन द एब्सेंस ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो अगला टॉपिक है, जैसे ऊपर करूंगा वो टॉपिक आ जाएगा। अब लिख लो जो लिख लो, अब लिख लो खींच के। क्या चार्जेस कॉन्साइड करने का मतलब तो सिंपल ही है कि उनके बीच की दूरी जीरो हो चुकी, एक तरीके से कॉन्साइड मतलब ओवरलैप कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है उसी के ऊपर नेगेटिव आ गया, तो उनके बीच की दूरी नहीं है, बस इतना समझो। ये दोनों पास कॉन्साइड होने का मतलब ये पॉजिटिव के ऊपर ही नेगेटिव आ गया, ऐसा कुछ फील कर लो। किसका, किसके अपोजिट, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव है, किसी भी डायरेक्ट, किसी भी सिचुएशन, वो बदल नहीं सकती, उसको आइडियली फिक्स कर दिया गया। बेटू पीछे बात नहीं। हाँ पूछ ले, लिख ले, लेकिन हाँ पूछ ले यार। मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेट चार्ज नहीं होता, मैग्नेट पे पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैग्नेट्स आर नॉट चार्ज पार्टिकल। कोई भी मैग्नेट हो उसमें पोल्स होते हैं, उसमें चार्ज नहीं होता। पोल वो एक एक एंड एक फेस उसका नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, दूसरा साउथ, चाहे किसी भी तरह का मैग्नेट है। नहीं, और मैग्नेट्स की बात मत करो, अभी मैग्नेट का चैप्टर आपका अलग है, लेकिन नहीं होगा ऐसा कुछ भी नहीं। आप मैग्नेट को, लेकिन यहां से कोई रिलेशन नहीं है मैग्नेट का। वो चार्ज की बात, यहां पे चार्ज की बात चल रही है, वहां पे तू पोल्स की बात कर रहा है, पोल्स की बात तू पढ़ेगा चैप्टर नंबर 5 पे। ये जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 पे है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। हाँ, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, थोड़ा लिखो यार खींच के। लेटेस्ट बहुत लोग की लगी है, सुन रहा हूँ मैं, लेटेस्ट भी लगी है बच्चों की, बहुत लोग। कल है, किस चीज, कल मैथ्स का है, कॉल आती है, मैंने कहा इसकी भी लिस्ट लगा दो। बायो सब है, उसमें बायो दे रखी है, इसीलिए का सकता है अगर तीनों में 3 रीटेस्ट, 3 में रीटेस्ट ना। बड़े, लिख लिया हो तो बढ़ सकते हैं, लिख लिया हो तो बढ़ सकते हैं क्या। चलिए, अब ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि ये सिस्टम दिखता कहां है, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पड़ा ये दिखता कहां है। किसी को जानना है तो ठीक है,
नहीं जानना तो भी चलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन असर्शन रीजन ये चैप्टर नंबर 2 पे भी पढ़ाया जाएगा, ये टॉपिक चैप्टर नंबर 2 पे वापस रिपीट होगा, लेकिन इसका थोड़ा थोड़ा प्रो वर्जन आ जाएगा इससे आगे। अब बात हो रही है, ये बात समझने के बाद बात हो रही है कि डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कैसे पता चल रहा है? हमारे यहां खड़ी हो जाओ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता लगता है? कैसे पता चलता है, जल्दी बोलो। ये क्या है मैडम? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता चलता है मिस्टर समर्थ? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यू और क्यू से मतलब नहीं है, ये जो रेड लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, हाँ बोलो। एक क्लैपिंग कर दीजिए उसके लिए। बताया था ना। क्या? कौन सा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि वो पैरेलल होती है और उनके बीच की दूरी सेम है। अगर ये गलती से भी किसी ने ऐसे बनाया, ऐसे करके, तो ये यूनिफॉर्म नहीं, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप सवाल देख लेना बोर्ड्स में कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म में, कई बार बोलता नहीं है, देख के पता करना होता है। तो दिस इज यूनिफॉर्म, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। सही है। अब आपने अपने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख लिया। कहां रख दिया? किस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड में? यूनिफॉर्म में। सारे बोलो किसमें? यूनिफॉर्म में रख दिया। यूनिफॉर्म क्या होता है पहले बताया। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से कहीं से आ रहा है, बाहर से, यूरोप से, बाहर से कहीं से भी आ रहा है। ठीक। कावेरी। अगर ये फॉर्मूला आपने बताया तो मेरी तरफ से चॉकलेट है। ई का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? जिससे ई आता है, पॉइंट चार्ज वाला नहीं, दूसरा, जहां से के क्यू बाय आर स्क्वायर डिराइव हुआ है। कोई नोट्स पे नहीं देखेगा यार, पहले दे दो, वो बता देगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ई की यूनिट क्या है? ई की यूनिट, एसआई यूनिट, कहां से आई? वहां से थोड़ी लाए हम, वहां से लाने में तो साल लग जाएगा, दूसरे से लाए। प्रथम। एफ बाई क्यू नॉट, बैठ जाओ दोनों, वेरी गुड प्रथम। तू ही तो बोल रहा है न्यूटन बाय कूलम, तो यहीं से लाया है। के क्यू बाय आर स्क्वायर से तो बहुत दिन पड़ जाएंगे थे निकालने में। हाँ जी। अब आप ये देखिए, ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है जो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको नहीं बताया। मैंने जो फॉर्मूला ई का बताया वो के क्यू बाय आर स्क्वायर है। तीन चार लोग जो नए हैं, लेकिन इस टॉपिक में ये फॉर्मूला यूज होगा ये। ठीक है। थोड़ा बहुत एक आपको एक एक समराइज व्यू है आपके पास टॉपिक का, इसलिए शायद आपको ये टॉपिक समझ में आए। डाइपोल आपने यहां पे रख दिया, क्या रख दिया? डाइपोल आप जानते हो यार, ये माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है, ये ओ, ओ है सेंटर ऑफ द डाइपोल। ओ को बोलोगे आप सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है बेटू, ये ओ, ये आपका सेंटर ऑफ डाइपोल है। क्या है? सेंटर ऑफ डाइपोल। दिस इज, आपने डाइपोल रखा अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, कहां पे रखा? अब आपको देखना है ये डाइपोल क्या करेगा, क्या करने वाला है, दैट इज द फील्ड। अब ई होता है एफ बाई क्यू नॉट। एफ यहां से क्या हो जाएगा? क्यू ई। क्या हो जाएगा? क्यू नॉट उधर चले जाएगा, हो जाएगा। लिखा है यार सामने, इतना तो लगा लो यार दिमाग। यानी कि ये जो चार्ज है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्योंकि किसी भी चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, क्या मिलेगा? तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये फॉर्मूला ये कहना चाह रहा है। कोई भी चार्ज जब बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख दिया जाएगा तो उसको पुश लगना शुरू हो। अब यानी कि पकड़ना शुरू करेंगे, ये चार्ज को फोर्स लगेगा ये, प्लस क्यूई, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इस चार्ज को भी धक्का लगेगा, लेकिन इसको जो धक्का लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये सवाल दो लोग बताएंगे, नुपुर बताएगी इस टॉपिक को मेरे टॉपिक खत्म करने के बाद। अब इसमें जो धक्का लगना है नुपुर, वो अपोजिट लगना है। रीजन मैं बता रहा हूं। एफ ए क्यू ई, जब प्लस क्यू था तो फोर्स की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन सेम थी। जब क्यू क्या था?
पॉजिटिव। लेकिन जब तेरा माइनस क्यू होगा, क्या होगा? तो फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो इसमें फोर्स एंड ई आर इन अपोजिट डायरेक्शन, क्यू। अब ये वाला जो चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख ले, राइट साइड है। फिगर को देख, प्यारी सी फिगर है, नोट्स बना है। सबसे अच्छी चीजें मैं बनाता तो बुरी दिखती, अब अच्छी दिख रही। ठीक है, पुराने दिन हमारे। तो ये प्लस क्यू ही। तो ये वाला यहां पे ये वाला जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इधर नहीं करेगा, इसको धक्का इधर लगेगा। इज दैट क्लियर? अभी फोर्स लग गया, एक पे राइट साइड लग रहा है, एक पे लेफ्ट साइड लगना है। नैन्सी बच्चू ब्लैक बोर्ड में देखना है, ठीक है? यहां पे प्लस क्यू ही लगना है, यहां पे लेफ्ट साइड लगना है। अब फोर्स लग रहा है। अब यहां पे जब फोर्स लगा, तो यहां पे एक चीज होती है कि ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, ये इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। अच्छा, नेट फोर्स जो सिस्टम पे लग रहा है वो जीरो है। नेट फोर्स क्या है? जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइड में लग रहा हूं। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है, अगर 5 न्यूटन इधर लगा है तो 5 न्यूटन इधर लगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन, दोनों। अगर मैं इस ब्लॉक पे यहां से फोर्स लगा रहा हूं 5 न्यूटन इस फिंगर से, और 5 न्यूटन ऐसे ऊपर लगा रहा हूं, तो नेट फोर्स क्या है इस बॉडी पे? जीरो। क्योंकि 5 ऊपर लग रहा है, 5 नीचे लग रहा है। इस सिस्टम में भी 5 इधर लग रहा है, 5 इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स इस सिस्टम पे जीरो। लेकिन एक नई चीज है जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है, टॉर्क। टॉर्क नाम की चीज आप पहले ही पढ़ के बैठे हो। अब टॉर्क को आपको फिर हल्का सा याद दिलाना पड़ेगा कि भाई टॉर्क क्या है सर। तो टॉर्क आपके पास है, टॉर्क। टॉर्क होता है, टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। फोर्स इंटू क्या होता है? ये आपने पढ़ा था रोटेशन। ये रोटेशन का पार्ट था। अब टॉर्क लगने के लिए एक इंपॉर्टेंट बात थी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मगर डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? और उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होना चाहिए, हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? सारे बोलिए। डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि आपने ये देखा, आप ये ढक्कन खोल रहे बॉटल का, तो आप फोर्स लगा रहे हो, एक फिंगर आगे की तरफ जा रही है, एक ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ जा रहा है। तो एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है। तो ये घूम रहा है, ये चल नहीं रहा है, क्योंकि नेट फोर्स बॉडी में क्या है? जीरो। बॉडी में नेट फोर्स जीरो। तो जब बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, लेकिन बॉडी में फोर्स जो लग रही है उसका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। उसका लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन, इस वाली फिंगर का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस वाली फिंगर का लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो ये कमाल का इफेक्ट दिखा रही है, टर्निंग इफेक्ट दिखा रही है। यानी कि जब आपने इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला, तो डाइपोल में दो चार्ज थे, दोनों ने क्या एक्सपीरियंस करी? फोर्स। दोनों ने फोर्स के इक्वल मैग्नीट्यूड में फोर्स एक्सपीरियंस करी, क्यूई और क्यूई। लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो हुआ क्या है कि ये डाइपोल चला तो नहीं, धक्का तो नहीं लगा, ये डाइपोल क्या करने लग गया? घूमने लग गया। जैसे ही आपने डाइपोल डाला है, ये कुछ ऐसा है, आपने डाइपोल डाला ऐसे करके, और ये क्या करा? घूमना शुरू हो। घूमना क्या हो गया? शुरू हो। घूमना घूमना आपका क्या हो गया? शुरू हो। ये घूमना शुरू हो। तो जैसे ही आप डाइपोल ऐसे करके डाइपोल फेंक दो आप अंदर, तो डाइपोल घूमने लगेगा। दैट इज मैच। क्या आपने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया, जैसे ही आप डालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में वो घूमना शुरू हो जाएगा। आप उसे जस्टिफाई कर रहे हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि यार आपने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में कुछ अलग बातें होंगी, अभी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला तो क्या हुआ? तो आप कहोगे डाइपोल घूमना शुरू हो गया, मतलब उसने टॉर्क एक्सपीरियंस कर लिया। ठीक है भाई, उसने टॉर्क की एक्सपीरियंस किया, क्योंकि सर डाइपोल के अंदर दो चार्जेस होते हैं, वो दोनों चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। एक इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसका वैल्यू होगा क्यू। एक लेफ्ट में करेगा, वो भी क्यू। लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो गए, तो डाइपोल घूमना शुरू हो जाए। तो ये उसकी थियोरिटिकल पोर्शन हो गया। अब हमें उस टॉर्क का फॉर्मूला ढूंढना है, उस टॉर्क का। अब जिसको जो लिखना है अब लिखो। अब इसका डेरिवेशन पार्ट आएगा छोटा सा, जल्दी लिख लीजिए। अब जो लिखना लिखेंगे, 3 से 4 मिनट दूंगा लिखने की।
बात करने के लिए समय दिया नहीं है, आप बता नहीं पाओगे आंसर। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो उसके बारे में। पहले तो आप यही लिख दो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म, उसका ही आंसर नहीं था। यूनिफॉर्म में लाइंस पैरेलल होती है और इक्वी स्पेस्ड होती है। नो, हट, नो। तो, तो यही तो बात है, भूल गई तो बात खत्म। इनविटेशन दे। फिर उसके बाद लिखना चाहिए टॉर्क होता क्या है। टॉर्क टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, और यहां पे टॉर्क, यहां पे एक्चुअली टॉर्क का रूप है कपल। क्या है ये? एक्चुअली कपल है। अगर स्पेशल केस ऑफ टॉर्क देखना है तो कपल होता है, तो ये कपल है। क्योंकि कपल के अंदर फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से लिखना है, तो दैट इज द फिगर। फिगर को अच्छा करो, फिगर में जो कुछ लिखना चाहते हो लिख लो। सेंटर ऑफ द डाइपोल, मिड पॉइंट। जो मिड पॉइंट होता है उसे सेंटर ऑफ द डाइपोल से भी डिनोट किया जाता है। कई लोग उसे सेंटर ऑफ द डाइपोल बोलते हैं, क्वेश्चन भी आ जाता है कि सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो ये आप सेंटर ऑफ डाइपोल से ऊपर की दूरी देख रहे हो ए, नीचे की दूरी भी देख रहे हो ए, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आप 2a मानते हो। कुछ नहीं लिखा होगा दूरे, पक्का कुछ, कुछ नहीं लिखा होगा। भूल जाएगा तू आगे। ये देख, मैंने भाई नोट्स को सही रखना है, नोट्स खराब मत करना, यही बचाएंगे। नोट्स से कोई मजाक मत करना कभी, उसको मेंटेन सही करना। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। नोट्स को प्रॉपर फाइलिंग करके रखो। अगर उसको खराब कर दे तो पढ़ने के लिए कोई सोर्स बचेगा नहीं। क्या? इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन, हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। ये टॉक कब लगता है बॉडी पे, उसको डिफाइन कर रहा है। बॉडी में टॉक लगने की कंडीशन है फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और एक्चुअली ये कपल है, ये कपल की डेफिनेशन। टॉक का स्पेशल केस कपल होता है। स्पेशल केस ऑफ टॉक इज नोन एज कपल, जहां पे दो फोर्सेस लगती, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती। ठीक है। बढ़ने दीजिए, चलिए। अब इसको मिटाने का टाइम आ गया। अब यहां पे आप ये देखिए कि जब वो लिख रहा है, वो लिख रहा है कंसिडर इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट डाइपोल मोमेंट पी मेक्स एन एंगल थीटा विद ई। तो ये जो डाइपोल है, ये थीटा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड से बना रहा है। अब नोट्स को देखेंगे, यहां पे देख लीजिए। चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स गिवन बाय प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो ये फोर्स क्यू एक्सपीरियंस कर रहा है, ये माइनस क्यू। माइनस क्यू का मतलब सिर्फ ये डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड। एफ इज इक्वल टू क्यू ई क्या है, ये वाला पार्ट रब कर रहा हूं मैं पूरा। एफ इज इक्वल टू क्यू इज फोर्स। ठीक है, ये फोर्स है। अब ये समझ में आने के बाद मैग्नीट्यूड और नेट फोर्स कितना है बॉडी पे? 0। लेकिन अब वो बहुत प्यारे से डिफाइन कर रहा है, दिस टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल। ये दो फोर्स जो डाइपोल में लग रही है कॉन्स्टिट्यूट कपल। क्या एक्ट करवा रही है? कपल। कपल करने का मतलब है ये घूमेगा। दिस कपल टेंड्स टू रोटेट द डाइपोल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉक और एंटी को फील कर लेते हैं यहां से, रुकिए। ये वाला आपका फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है प्लस क्यू इधर से, यस और नो? क्योंकि प्लस चार्ज है, ये यहां पे फोर्स एक्सपीरियंस कर रही। अब क्या होता है कि फिगर में देख के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिखाना है तो घुमाओ। एरोस के हिसाब से उल्टा एरो मत घुमाना, घुमाना आगे की तरफ। जैसे कि फिगर पे देख के अगर घुमाना है तो ये एरो ऐसे घुमाओ,
ये वाला एरो आगे की तरफ घुमाना है, एरो पीछे की तरफ मत घुमाना। तो जब आप आगे की तरफ दोनों को घुमाओगे तो आपको क्या फील हो रहा है, क्लॉकवाइज। क्या फील हो रहा है, आगे, पीछे मत घुमा देना, ऐसे करके पीछे मत करना, आगे की तरफ ही घुमाना। ठीक है, बाकी और भी थोड़ा सा डीप पॉइंट आएगा ये। इतना आपको किसी को लिखना है तो लिख लो। क्लॉकवाइज तक, एक बार क्लॉकवाइज तक पढ़ लिया मैंने, क्लॉकवाइज तक पढ़ लिया मैंने, यहां तक किसी को लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए। अब यहां पे ये करने के बाद अब हमें फाइनली टॉर्क निकालना है। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब वापस फिगर में बार बार आना पड़ रहा है। ठीक है, इसको रब करते हैं। अब ये फोर्स है आपकी प्लस क्यूई इस तरफ, ये क्यूई इस तरफ। माइनस क्यूई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने डायरेक्शन दिखा दी। अगर आप यहां माइनस लिखते हो तो थोड़ा गलत हो जाएगा। एक्चुअली आपने डायरेक्शन लेफ्ट दिखा दी, इट मींस माइनस फेल कर चुके हो आप। तो मैं तो नहीं दिखा रहा। अब आपको टॉर्क निकालना है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है, टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं, विच इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये। अब फोर्स क्या है, फोर्स इधर ले लो, क्यूई, क्या ले लो, ये भी क्यूई क्यूई, कोई सी भी एक फोर्स, कुछ और मत लिखना अभी, अब कुछ भी मत लिखना। अब इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है। क्या ढूंढना है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, ये दो डिस्टेंस दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, एक ये। परपेंडिकुलर जो है वो ये वाला है, से यस और नो। अब ये थीटा है, ये टू है, ये टोटल पे टू है। टोटल में कितना है, टू है, आपने ये टू ए लिख दिया। अब इधर आपको ये दूरी ढूंढनी है, ये थीटा है, साइन थीटा लगाइए। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपो क्या होता है। अब परपेंडिकुलर जो है वो ये पी रहने दीजिए, हाइपो कितना है, टू ए। हाइपो कितना है, ये टू ए। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, टू ए साइन थीटा, क्या आ जाएगा, तो ये टू ए साइन थीटा। तो आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे टू ए साइन थीटा डाल दिया, डाल लेंगे सारे। ठीक है, ये बात समझ में आई। Q इंटू टू ए को एक साथ कर लीजिए, क्योंकि Q और टू ए का जोड़ा बनके क्या बनता है, P। Q और टू ए को हमेशा एक साथ कर लेना, क्योंकि क्या बनता है, P। P इसलिए ही पढ़ा था, और P लाना था क्योंकि डाइपोल की पहचान P है, उसकी आइडेंटिफिकेशन P। तो टॉर्क यहां से आया P साइन थीटा, क्या आया। और वेक्टर टॉर्क, वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि P साइन थीटा वेक्टर में इसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E, क्या लिखते हैं। तो ये आपको नीचे अभी दिखेगा, अपने नोट्स में खुद देख लीजिए। यू वांट टू राइट एनीथिंग, राइट इट। रब करो, नीचे लग करना, नीचे तो लिखा है। सही है। अब आप नीचे देखेंगे तो कुछ अलग नहीं लिखा, उन्होंने भी ये लिखा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इज क्यू ए, टॉक पी क्रॉस ई, द डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल। ये मुझे समझाना है आपको, इसको अभी रख रहे। तो ये आप समझ गए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे, किसमें समझ गए, यूनिफॉर्म। तो अगर आपसे बोला जाए कि किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, तो वो टॉक एक्सपीरियंस कर, बात खत्म, वो घूमने लगेगा।
उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? पी क्रॉस पी साइन थीटा। पी क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पी निकालने का फॉर्मूला क्या है? क्यू इंटू टी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। फॉर्मूला लिखते ही इतने सवाल आपको करने होते हैं बुक से। आपने टॉक पी क्रॉस ई लिखा, लिखते ही आपको आपको उससे बात करनी होती है। पी क्या है? अच्छा। ई क्या है? अच्छा। ये टॉक क्या है? अच्छा। तो आप अपने आप से बात करते हो। लोग कुछ भी सोचे सामने आमने वाले, लेकिन आप बात कर रहे होते हो टॉपिक। आपको तब एक्चुअल आपकी पढ़ाई हो रही होती है जब आप टॉपिक के साथ लिख रहे होते हो, प्ले कर रहे हो तो, क्योंकि वो एक फॉर्मूला कितने सारे टॉपिक से मिलकर बना है। आप में से कुछ लोग समझ। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म क्या है? एक और क्वेश्चन। अब सवाल यह है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बराबर होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सिचुएशन नहीं, तो क्वेश्चन ये आता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या? डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर रखते हैं, अब देखिए, the dipole which tends to align with the field E, as a result the torque is zero when P is aligned with the field। तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। P is aligned with E का मतलब है जब P और E सेम डायरेक्शन में होंगे, P और E, तो थीटा जीरो हो जाएगा। हटाइए इसको। तो टॉर्क होता है P साइन थीटा। तो थीटा जब जीरो हो जाएगा तो टॉर्क हो जाएगा P साइन जीरो। साइन जीरो जीरो होता है तो टॉर्क क्या हो जाएगा आपका? जी। टॉर्क जीरो हो जाए, टॉर्क जीरो। अब आपके पास आता है फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। अब फील्ड क्या आ गई? नॉन यूनिफॉर्म। अब इसको समझेंगे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, नॉन यूनिफॉर्म। 2 मिनट देखना है यार। अब वही माइनस क्यू है, वही प्लस क्यू है, बीच में 2a दूरी है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रॉब्लम ये होगा, नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस, क्यू फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F1, वो होगा QE1। क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है यहां पे और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो जाएगी, यूनिफॉर्म में सेम थी। तो F2 क्या हो जाएगा? Q इंटू E2। अच्छा, दोनों में डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। यहां पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो QE1 होगा, यहां पे जो होगा वो क्यू क्या हो जाएगा? E2। वहां पे उस सिचुएशन में दोनों में क्या था? सेम। दोनों में क्या था? QE क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब है सेम। जितना ये एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में दोनों। अब यहां पे अलग क्या हुआ? नेट फोर्स जीरो नहीं होगी, नेट फोर्स इज नॉट जीरो। अब नेट फोर्स जीरो नहीं, कुछ आएगी, क्योंकि उधर उस सिचुएशन में क्या हो रहा था? मेरा सवाल अब इसके बाद शुरू होगा, आप लोगों से पूछना, यू नीड टू बी अभी सीरियस इस पॉइंट, कि यहां पे राइट साइड में इससे पहले यूनिफॉर्म में क्या था? जितना फोर्स क्यूई ये एक्सपीरियंस कर रहा था उतना ही ये कर रहा था, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गए, तो नेट फोर्स क्या हो गया था? जीरो। यहां नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, यहां नेट फोर्स रहे। हाँ, ये जरूर है कि ये सिस्टम भी क्या एक्सपीरियंस करेगा? टॉर्क। टॉर्क रहेगा, कपल नहीं रहेगा। कपल नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि कपल के लिए, कपल के लिए, कपल मतलब पेयर, कपल तो कपल ही होते हैं, ठीक है? तो कपल का मतलब क्या है? कपल होने के लिए दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए था, यहां मैग्नीट्यूड बदल गया। तो कपल वाला स्पेशल केस तो नहीं है, लेकिन टॉर्क लगेगा, डाइपोल घूमेगा। टॉर्क, ये घूम कुछ ऐसा हो रहा है कि बॉडी घूमते हुए आगे जा रही है। आपका आपने डाइपोल डाला, आपने डाइपोल डाला नॉन यूनिफॉर्म में, वो घूमते हुए आगे जा रहा है, तो घूम भी रहा है और चल भी रहा है। लेकिन यूनिफॉर्म में वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो इफ द फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, द नेट फोर्स विल अनडाउटली बी ग्रेटर देन जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, नेट फोर्स, उसकी कुछ वैल्यू आएगी वहां पे। और इसका मतलब है एडिशनली लाइक बिफोर देयर विल बी अ टॉर्क ऑन द सिस्टम, और सिस्टम में टॉर्क भी होगा सिस्टम में, लेकिन कपल वाला नहीं होगा। अगर कुछ और लिखना है इसके साथ तो कपल वाला नहीं है। और बहुत प्यारा टॉपिक है, 90% बच्चों को समझ ही नहीं आएगा, इसलिए एनर्जी ज्यादा लग रही है। मतलब मैं ये टॉपिक दोनों चीजों में, फील्ड यूनिफॉर्म में सिचुएशन चली, पहले वो अच्छे से डाइल्यूट होना चाहिए, फिर ये वाले सिस्टम भी समझ में आना चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म में भी नेट फोर्स, पहले बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि नेट फोर्स जीरो नहीं है, नेट फोर्स है कुछ, क्योंकि फोर्सेस डिफरेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फोर्सेस डिफरेंट क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग मिल रही है, दोनों दोनों को अलग अलग क्यों मिल रही है? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म। ओके, क्या ये घूमेगा नहीं?
अब क्वेश्चन आता है सर ये नेट फोर्स नॉट जीरो का मतलब है ये डाइपोल चल रहा है, ये डाइपोल, लेकिन इसका मतलब क्या घूमे, नहीं घूमेगा तब भी, क्योंकि टॉर्क इफेक्ट तो आएगा, घूमेगा तब भी, लेकिन कपल वाला केस नहीं है, टॉर्क लगेगा। तो यानी कि यहां पे टॉर्क भी लगेगा, नेट फोर्स भी होगी, वहां पे सिर्फ टॉर्क हो, वहां पे सिर्फ क्या होगी, नेट फोर्स जीरो होगी। अब भाई जो दबा के लिख सकते हो बढ़िया से लिख लो, यहां तक पढ़ा दिया। हम्म। वो कह रहा है यार अगर पी और ई अलाइन हो गए, पी और ई सेम डायरेक्शन में, मतलब जो तूने डाइपोल है ना उसको ऐसे रख दिया, यूनिफॉर्म 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 के बात है। अच्छा, पानी दो यार उसको। अभी तो दिया था मैंने शायद, भर के लाता, खत्म हो गया। अच्छे से लिख लो, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में डाइपोल का बिहेवियर क्या है, मैंने पूछना है यार अगली क्लास में। हम्म। लिख लिया तो सबने। The net torque is zero in both the cases, but there is a net force if field is not in. हाँ, तेज बोल। कपल इसलिए नहीं बोला क्योंकि फोर्सेस कपल होने के लिए जो फोर्सेस एक्सपीरियंस होनी चाहिए वो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड अलग है, एक पे क्यू ई वन मैग्नीट्यूड है, एक पे क्यू ई टू मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड अलग इसलिए क्योंकि आपने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को डाल दिया। ठीक है, गुड। कोई दिक्कत नहीं। Parece que está muy suave. हाँ? क्योंकि दोनों में फोर्सेस क्यों है, वो दोनों चार्जेस जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो डिफरेंट फोर्स एक्सपीरियंस कर, एक क्यू ई वन एक्सपीरियंस कर रहा है क्यू ई टू, ये स्लिप हो रहा है पीछे देखो, एक क्यू ई वन एक्सपीरियंस कर रहा है क्यू ई, और ई वन ई टू इसलिए एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि दोनों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस, कपल होने के लिए फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम, डायरेक्शन अपोज, सिंपल। आप अच्छे से लिखोगे तो ही अगली क्लास में आंसर दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे, मामला खराब। बढ़े आगे, बढ़ जाए। बात नहीं। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है सामने, देख लीजिए। है सी, तालियां, थैंक गॉड तुम्हें समझ आ गया।
मेरी सांसें बाहर आ गई है। मैंने कहा ये आंसर भी गलत देने वाले, ये सोच के बैठा हूं। भाई सी है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है। इतनी जोर जोर से तो इस क्वेश्चन के लिए पढ़ा रहा था कि आंसर सही दे दो, सी। आगे बढ़ू, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स के लिए चॉकलेट। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने, आंसर निकाल लो, ऑप्शन ए बी सी डी। नोट्स को यूज कर सकते हो। सीबीएसई 2022 पे क्वेश्चन आया। चाय पे तो क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी लोग आंसर निकाल जल्दी। एब्सेंटीज कौन कौन थे जोशना? एक एब्सेंटीज तूने लिखे तो बाद में बताता हूँ, बात में। कॉपी पास कर देना। बातें ज्यादा हो रही है आजकल दोनों की, आगे से हो ना जाए, नहीं तो मैंने अलग अलग कर देना। फायदा क्या फिर। चलो भाई, 3 कॉपी आ गई। बस, आइए देखें। इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट पी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है। एक्सपीरियंस इज अ टॉक। निकालना क्या, टॉक हो गया पी साइन थीटा। टॉक की जगह टॉक की वैल्यू डालें, पी। 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 कैंसिल हो जाएगा, 2/4 साइन थीटा, 30 डिग्री। लिख ली। सही है, किसने दिया है? ये भी सही है, ये भी सही। ये किसकी है? प्रथम। प्रथम। लिख लीजिए सारे बाकी लोग। ये जो डिफरेंट क्वेश्चंस है, इनके क्वेश्चन लिखना भी आपको जरूरी है। पीडीएफ भेज दूंगा, लेकिन इनके क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे आपको। बड़े। लिखो लिखो। अरे बात नहीं, बढ़ सकते हैं। नहीं, ये आप कर नहीं पाओगे अभी, एक से। ये कर लोगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर क्वेश्चन। फ्लक्स के ऊपर क्वेश्चन है। ये आपने पढ़ा नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर question। नोट्स की हेल्प लीजिए, फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला लिख सकते हैं आप। एक सेकेंड रुक जाओ यार, ये भी नहीं कर पाओगे क्या? रहने दो, ये रहने दो। सॉरी सर, ये बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। रहने दीजिए, ये नहीं कीजिए अभी। एक सेकेंड।
ये मैं ग्रुप में, इधर सुन लीजिए होमवर्क, ये मैं ग्रुप में दे रहा हूं, इसका फिफ्थ क्वेश्चन आपको, फिफ्थ क्वेश्चन होमवर्क है। और एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, उसमें से कुछ ऑलरेडी दे चुका हूं, फर्स्ट 10। अब फर्स्ट 10 ले लो, फर्स्ट 10। तो अगली क्लास में जो भी डाउट हो पूछ लेना। जो कर लिए नहीं कर लिए, पहले के वापस नहीं करना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डाउट कौन पूछ रहा है, वो जरूरी बात है।